इस तरह से हमने पूरी हायरार्की देख लिया और हायरार्की समझ लिए। तो सबसे जो रूट इंटरफेस है उसका नाम है कलेक्शन, और कलेक्शन इंटरफेस के ये हमारे कॉमनली यूज्ड मेथड हैं, जिन मेथड्स के बारे में एक बार आप एक नज़र मतलब देख लीजिए। और अगर इन मेथड्स को आप लिखना भी चाहते हो तो आप लिख सकते हो। मैं a.txt फाइल एक बना लूँगा और ये एक txt फाइल बन जाएगी, और ये टेक्स्ट फाइल के अंदर इसको आप ऐसे रख लीजिए। ये कॉमनली यूज मेथड है, और किसी भी क्लास इंटरफेस को पढ़ते हो तो उनके मेथड्स आपको याद करने हैं। तो जावा इज़ व्हाट, जावा इज़ ऑल अबाउट मेथड, क्लास इंटरफेस, और तो कुछ है ही नहीं जावा के अंदर। तो कलेक्शन इंटरफेस की कलेक्शन डॉट जावा जो हमारी है उसके ये मतलब मेथड्स हैं, ये मेथड्स हैं, ठीक है ना। तो जैसे साइज मेथड हो गया, इज इम्पटी मेथड हो गया। साइज मेथड क्या करता है, किसी कलेक्शन का साइज रिटर्न करके देता है। इज इम्पटी चेक करता है कि कलेक्शन इम्पटी है या नहीं, है ना। अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। रिटर्न टाइप भी आप देखिएगा, बुलियन रिटर्न टाइप इसका होता है। फिर कंटेन्स मेथड चेक करता है कि भैया कोई भी ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर पास करोगे वो किसी कलेक्शन में कंटेन करता है या नहीं। इटरेटर मेथड क्या करता है, कलेक्शन के अंदर से एक एक एलिमेंट को निकालता है, ठीक है। टू एरे मेथड किसी कलेक्शन को एरे में कन्वर्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट टाइप का एरे रिटर्न करके देता है हमें, ठीक है। ऐड मेथड ऐड करने के लिए। इस तरह से अलग अलग मेथड्स हैं जो हम आगे करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, आपको ये जानबूझ के मैंने ऐसा किया है। अब मैं सबसे पहले आपको इंटरफेस पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है लिस्ट, है ना। तो लिस्ट इंटरफेस के बारे में ज़रा हम पढ़ते हैं, और लिस्ट इंटरफेस का भी ज़रा हम डॉक निकालते हैं। ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और b.txt लिखेंगे, है ना, b.txt। और b.txt निकाल के अब हम क्या करेंगे, ज़रा b.txt को देखते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो आप ये देख पाएंगे कि भाई ये जो हमारा लिस्ट इंटरफेस है इसके अंदर कलेक्शन के वो सारे मेथड हैं, वो सारे मेथड अवेलेबल हैं, है ना, सारे मेथड अवेलेबल हैं, ठीक है। साइज मेथड, इज इम्पटी मेथड। एक मेथड आपको यहाँ पे एडिशनल मिलेगा ज़रूर, ऐड मेथड। ऐड मेथड देखिए है, बिल्कुल है। यहाँ पे आपको सेट मेथड नहीं मिलेगा कहीं, देखिए यहाँ पे नहीं मिलेगा ना, लेकिन यहाँ सेट मेथड मिलेगा, लिस्ट में मिलेगा, कलेक्शन में नहीं है, लेकिन सेट के अंदर यहाँ पे मिलेगा। शॉर्ट मेथड यहाँ से अलग अलग से बना के दिया गया है, ठीक है। सेट मेथड नीचे होगा या तो, ये देखिए सेट मेथड, ठीक है। और इवन इंडेक्स भी, ये ई जो लिखा है, ई स्टैंड फॉर इंडेक्स, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम सबसे पहले लिस्ट इंटरफेस के बारे में पढ़ते हैं तो हम बोल सकते हैं कि लिस्ट इज एन इंटरफेस which which is the child interface of the collection, and it having all the method of the collection interface but having some additional method inside it. This interface providing the facility to store the element in insertion order, also with कह सकते हो कि duplicate elements, and this interface also providing the facility of इंडेक्सिंग का मतलब यहाँ पे हम इंडेक्स पे जंप कर सकते हैं, एक इंडेक्स से दूसरे, दूसरे इंडेक्स पे तीसरे इंडेक्स पे पहुंच सकते हैं वाया सेट मेथड, गेट मेथड, ये सब आप देख रहे होगे यहाँ पे। ऐड मेथड, इवन ये जो ऐड मेथड है यहाँ पे देखो ई टाइप का डेटा ले रहा है, लेकिन यहाँ आई, अच्छा ये ई का मतलब एलिमेंट है, सॉरी, इंट का मतलब यहाँ पे इंडेक्सिंग है ना। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंडेक्स देके आप ऐड पे जंप करा सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये इसकी कहानी है। And what are the implementing class of the list interface? The implementing class of the list interface is nothing but a array list, linked list, stack and vector. ये हमारी implementing classes हो गई, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। array list, linked list, stack, vector, ये हमारी implementing classes हो गई। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कहानी कलेक्शन से, कलेक्शन से आ गए लिस्ट, और लिस्ट से आ गए उसकी कॉन्क्रीट क्लासेस जिसका नाम है array list, linked list, stack and vector। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमें पढ़ना बेसिकली एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट और वेक्टर है, क्योंकि कॉन्क्रीट क्लासेस कोई तो हम पढ़ सकते हैं, हाँ, लेकिन ये चूंकि लिस्ट के अंदर आता है इसलिए इनको जानना हमारे लिए जरूरी है। तो अब कहानी कहाँ पे आ जाती है, एरे लिस्ट पे। सबसे पहले एरे लिस्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और इसे आप या आप खुद भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको स्टेप बताया वहाँ से आप लिख सकते हो कि मेथड्स की डिटेल। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लास है जिसका नाम है एरे लिस्ट, विच वन, ARRAY, array list. What is array list? This is a very important question of interview. What is difference between array and array list? array and array list ये क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में। तो जो कि मैंने आपको कल बताया भी कि array store the data in homogeneous form, या it can only store the similar type of data,
but array list have the capability to store the similar and dissimilar type of data because it is a part of collection. तो अगर आपसे array और collection में डिफरेंस पूछा जाए या array और array list में डिफरेंस पूछा जाए तो एक ही बात है, यानी कि यहाँ पे array list की जगह पे आप collection लिख दो क्योंकि collection का पार्ट है ये, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, होमोजीनस दोनों। तो एरे जो होता है ये होमोजीनस डेटा रखता है, एरे लिस्ट होमोजीनस हेट्रोजीनस दोनों टाइप का डेटा रख सकता है एरे लिस्ट, राइट। एरे जो होता है वो डायनेमिकली इंक्रीज नहीं हो सकता, उसकी एक बार साइज बना दिया वो फिक्स हो गया, लेकिन एरे लिस्ट जो है डायनेमिकली इंक्रीज हो सकता है। एरे का जो हम इनिशियलाइजेशन करते हैं न्यू और विदाउट न्यू दोनों से कर सकते हैं, लेकिन एरे लिस्ट में ऐसा नहीं होता है कि हमें न्यू कीवर्ड तो लगाना ही लगाना पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो एनी ऑप्शंस, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी एरे और एरे लिस्ट के बारे में। वैसे यहाँ पे एरे लिस्ट की बात करेंगे अगर हम, तो हम बोल सकते हैं कि एरे लिस्ट इज द कॉन्क्रीट क्लास या इम्प्लीमेंटिंग क्लास ऑफ द लिस्ट इंटरफेस। एरे लिस्ट इज द कॉन्क्रीट क्लास या इम्प्लीमेंटिंग क्लास ऑफ द लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली एक कॉन्क्रीट क्लास है, कौन? एरे लिस्ट। एंड हुज वन ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, एरे लिस्ट इज द इम्प्लीमेंटिंग क्लास या कॉन्क्रीट क्लास ऑफ द लिस्ट इंटरफेस whose one object is responsible to creating a dynamic resizable array into the memory। मतलब एरे लिस्ट क्या है? लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाली क्लास है, चाइल्ड क्लास है, इंप्लीमेंटिंग क्लास है, जिसका एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्या बनाता है? डायनेमिक रीसाइजेबल एरे। समझ में आ रहा है? डायनेमिक रीसाइजेबल एरे बनाता है। किसका एक ऑब्जेक्ट? एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट। तो द वन ऑब्जेक्ट ऑफ एरे लिस्ट इज क्रिएटिंग अ डायनेमिक रीसाइजेबल एरे इनटू द मेमोरी। बात समझ में आ रहा है? One object of array list is creating a dynamic resizable array into the memory with initial capacity of 10। with initial capacity of 10 मतलब अगर आप यहाँ से कहीं से भी डॉक पे आ जाओ, डॉक से अगर आप पढ़ो तो कहीं से भी आप अगर पढ़ो, चलिए एरे लिस्ट के बारे में हमें पढ़ना है तो हम लिस्ट की तरफ जाएंगे, लिस्ट की इम्प्लीमेंटिंग क्लास का नाम है एरे लिस्ट की तरफ जाएंगे, और एरे लिस्ट क्लास में अगर इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो लिखा है रीसाइजेबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट इंटरफेस इम्प्लीमेंटिंग ऑल ऑप्शनल फलाना डिमागा जो भी चीज़ें हैं उसे आप देख सकते हो, राइट। अच्छा, अब अगर हम इसके कंस्ट्रक्टर की तरफ मूव कर लें तो इसके पास जो कंस्ट्रक्टर और मेथड हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, पहला कंस्ट्रक्टर है जो कि कंस्ट्रक्ट एन एम्प्टी लिस्ट विद इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 10। मतलब एरे लिस्ट तो बनाता है लेकिन इनिशियल कैपेसिटी होती है 10। और यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे आप एरे लिस्ट का एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जहाँ पे पूरा कलेक्शन ही उठा के पास कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें आप इनिशियल कैपेसिटी खुद ही पास कर सकते हो। तो वी हैविंग 3 कंस्ट्रक्टर ऑफ एरे लिस्ट। एक में तो आप इनिशियल कैपेसिटी 10 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, एक में कलेक्शन टाइप का डेटा दे सकते हो, एक में आप खुद इनिशियल कैपेसिटी बता सकते हो कि नहीं इतनी कैपेसिटी बने। बाकी मेथड्स की अगर हम बात करें तो भाई लिस्ट इंटरफेस की चाइल्ड इम्प्लीमेंटिंग क्लास है ना, तो इसका मतलब ये हो गया लिस्ट इंटरफेस को के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, ये जो लिस्ट इंटरफेस के जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, ये सारे मेथड को इसने क्या कर रखा होगा? कलेक्शन ने अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर रखा होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ भाई एक इंटरफेस की, तो इंटरफेस में तो मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इनकी डेफिनेशन तो होती नहीं है। तो जो इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस हैं, एक कोई भी चाइल्ड क्लास किसी इंटरफेस को अगर इम्प्लीमेंट करता है तो उस केस में एक रूल आता है। एक कोई भी चाइल्ड क्लास किसी इंटरफेस को अगर इम्प्लीमेंट करता है तो उस केस में एक रूल आता है। क्या रूल आता है? रूल ये होता है या तो चाइल्ड क्लास इंटरफेस के अंदर आने वाले सारे मेथड को ओवरराइड कर दे, या तो चाइल्ड क्लास इंटरफेस के अंदर आने वाले सारे मेथड को ओवरराइड कर दे, या तो अपने आप को एब्स्ट्रैक्ट बना ले। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। व्हेन ए क्लास implements an interface, तो क्लास हैज टू ओवरराइड ऑल द मेथड ऑफ इंटरफेस, अदरवाइज चाइल्ड क्लास हैज टू बी एब्स्ट्रैक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब एरे लिस्ट क्लास ने एब्स्ट्रैक्ट तो है नहीं, तो इसका मतलब लिस्ट इंटरफेस के अंदर आने वाले सारे मेथड को उसने क्या कर रखा होगा? ओवरराइड कर रखा होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो फिर एरे लिस्ट जो हमारी है, अब वो हो गई हमारी एक चाइल्ड क्लास जो कि लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती होगी, और उसके अंदर ये हमारे हो गए क्या? इसके कंस्ट्रक्टर हो गए, और ये सारे मेथड की वो डेफिनेशंस हो गई जिनको हम आगे चल के यूज करने वाले हैं। तो चलिए भाई एक एक करके यूज करते हैं और पहला प्रोग्राम बनाते हैं।
तो इसका पहला प्रोग्राम बनाने के लिए मैं अपना आईडी ऑन करूँगा, यहाँ पे अपना इक्लिप्स ऑन करूँगा और इक्लिप्स में जाके हम एक बेसिकली मैं एक अलग से कलेक्शन के लिए एक नया प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर देता हूँ। तो फाइल में जाके न्यू में जाके और यहाँ से सॉरी ये क्यों ऐसा हो रहा है, एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ कलेक्शन डेमो। ठीक है, कलेक्शन डेमो नाम से हमारा एक प्रोजेक्ट बन गया। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हम अपने क्लास और इंटरफेस को बनाएंगे। तो हमें सबसे पहला क्लास क्रिएट करना है, अपना खुद का एक क्लास क्रिएट करना है, डेमो एरे लिस्ट। ठीक है ना, एरे लिस्ट का हम डेमो इम्प्लीमेंटेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो एरे लिस्ट का डेमो करते हैं भैया, एक प्रोग्राम बना के देखते हैं एरे लिस्ट के लिए। ठीक है, तो भाई एरे लिस्ट एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बना के तो उसे यूज कर पाएंगे हम। इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते, तो उसको हम यूज कर ही नहीं पाएंगे। तो हमने क्या करा, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया। एरे लिस्ट के साथ ये एंगुलर ब्रैकेट आ रहा है, इसको हटा दीजिए, इसका क्या मतलब है मैं आगे आपको ज़रूर बताऊंगा। एरे लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ऑब्जेक्ट बना दिया हमने और यहाँ से इसको हटा देता हूँ, देन सेमीकोलन लगा देता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया हमारा एरे लिस्ट का। अब एरे लिस्ट का जो एक ऑब्जेक्ट है, इसको बनाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो येलो कलर का आ रहा है, ये वार्निंग है ना। ये वार्निंग क्या है मैं आपको आगे ही बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, बट और ये अगर इसको आप अपने नोटपैड के साथ चलाओगे तो वहाँ पे भी वार्निंग आता ही है ऐसा, राइट। ठीक है, कोई बात नहीं। एरे लिस्ट का हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। विच वन, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसकी डिक्लेरेशन ओपन करके आप देख सकते हो। सॉरी, ये तो उसकी डॉट क्लास फाइल में चला गया। आप ओपन डॉक्यूमेंटेशन करके भी देख सकते हो उसकी डिक्लेरेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख सकते हो। ये डिफ़ॉल्ट, तो ये कंस्ट्रक्ट करेगा एन इम्पटी लिस्ट विद इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 10। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेमोरी के अंदर एक हमारा ब्लैंक एरे तैयार हो गया होगा, एक ऐसा ब्लैंक एरे जिसकी इनिशियल कैपेसिटी होगी 10, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, बट वो 10 साइज का एरे तैयार हो चुका है। ठीक है ना। अब जब प्रोग्राम रन होगा तब ना, SYSO हमने क्या करा, एरे लिस्ट को प्रिंट करा और देखा कि भैया क्या आएगा। जब हम किसी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते तो रेफरेंस आईडी आएगा, तो यहाँ रेफरेंस आईडी नहीं आएगा, एक ब्लैंक एरे प्रिंट होके दिखाएगा यहाँ पे, देखिए। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस आईडी प्रिंट होके नहीं दिखा रहा है।